गुड मॉर्निंग बच्चों। कल मैंने आपको वैद्युत वायरिंग की प्रणालियों के बारे में बताया था कि वैद्युत वायरिंग की प्रणालियाँ कितनी होती हैं और उनको किस प्रकार किया जाता है। आज मैं आपको वैद्युत वायरिंग के बारे में बताऊंगा और वायरिंग को कितने वर्गों में बांटा गया है और उन वर्गों के अंतर्गत वायरिंग कितने प्रकार की होती है, उसके गुण और लाभ के बारे में भी आपको अवगत कराऊंगा कि उसके लाभ और हानि क्या है। आइए वायरिंग के बारे में जानते हैं। वायरिंग की विधियां, मेथड्स ऑफ वायरिंग। वायरिंग की विधियां दो होती हैं, दो वर्गों में बांटा गया है। नंबर ए, अस्थायी वायरिंग। अस्थायी वायरिंग के अंतर्गत अस्थायी वायरिंग में जो वायरिंग अल्प समय के लिए किसी मेले, प्रदर्शनी, उत्सव आदि में लाइट एवं फैन के लिए स्थापित की जाती है, वह अस्थायी वायरिंग कहलाती है। अस्थायी वायरिंग को दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक, फ्लेक्सिबल केबल वायरिंग। फ्लेक्सिबल केबल वायरिंग में इस वायरिंग में फ्लेक्सिबल पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, सीटीएस, कैब टायर शीथेड केबल प्रयोग किया जाता है। इसको दीवारों पर प्लास्टिक सैडल की सहायता से करते हैं या डायरेक्ट डोरी के माध्यम से बल्बों को लटकाकर भी फ्लेक्सिबल केबल वायरिंग को किया जाता है। फ्लेक्सिबल केबल वायरिंग को सैडल की सहायता से कैसे करते हैं, आप देखिए। ये आपका फेज वायर, ये न्यूट्रल वायर। इसमें फेज वायर में स्विच लगाकर आगे की ओर ले जाया गया है और न्यूट्रल वायर को ले जाया गया है, जिसमें एक बल्ब के कनेक्शन दिखाए हैं और इन तारों को ये प्लास्टिक की सैडल्स दिखाई गई हैं, इनके द्वारा दीवार में ठोक कर इसको कर लेते हैं। इस वायरिंग के बाद आपकी आती है क्लीट वायरिंग। यह भी अस्थायी वायरिंग के अंतर्गत आती है। क्लीट वायरिंग में यह वायरिंग पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, वल्केनाइज्ड इंडियन रबर वायर, सीटीएस कैब टायर शीथेड वायर केबल के द्वारा चीनी मिट्टी के क्लीट्स की सहायता से दीवारों पर स्थापित करते हैं। इसमें तार पूर्णतः खुले रहते हैं। इसमें चित्र के माध्यम से आप देखेंगे कि इसमें ये क्लीट्स हैं, जिसमें क्लीट को, इसमें दो स्लॉट क्लीट है। दो स्लॉट क्लीट में दो वायर्स को रखकर ऊपर से ये क्लीट लगाकर पेंच कस दिया जाता है। ये तीन ग्रुप स्लिप क्लीट है, तीन स्लॉट क्लीट। इसमें तीन वायर डालकर वायरिंग कर सकते हैं। ये आपको वायरिंग, क्लीट वायरिंग को चित्र को दिखाया गया है कि किस प्रकार दो क्लीट वायरिंग में तारों को रखकर ऊपर से पेच कस के उसको किया जाता है। क्लीट वायरिंग के दो क्लीटों के बीच में 60 सेंटीमीटर की से अधिक दूरी नहीं रखनी चाहिए। इसके क्लीट वायरिंग के गुण, ये वायरिंग पूर्णतः खुली होती है, इसलिए इसमें पैदा हुए दोषों को सरलता से खोजा जा सकता है। इस वायरिंग का अवगुण क्या है? क्योंकि ये वायरिंग खुले रहने के कारण केबल्स पर धूल एवं अन्य गंदगी एकत्र हो जाती है। ये खुले वायर रहते हैं, जिसके कारण इस पर धूल एवं गंदगी एकत्र हो जाती है और भद्दी दिखाई देने लगती है। नंबर दो, इस वायरिंग की यांत्रिक चोटों, पानी, अग्नि, गैस आदि से सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है। बरसात के मौसम में, धूप के मौसम में इस पर पानी या धूप आती रहती है, जिससे वायर को या अन्य उपकरण को नुकसान हो सकता है। अब हमारी अस्थायी वायरिंग के अंतर्गत
दो वायरिंग थी, फ्लेक्सिबल वायर और क्लीट वायर। बी नंबर पे आती है स्थायी वायरिंग। स्थायी वायरिंग क्या है? स्थायी वायरिंग को आवासीय भवनों, कार्यालयों, विद्यालयों, उद्योगशालाओं, भंडारों आदि में लंबी अवधि के लिए उपयोग किए जाने हेतु स्थापित किया जाता है। ये वायरिंग निम्न प्रकार की होती है। नंबर 1, केसिंग केपिंग वायरिंग। केसिंग केपिंग वायरिंग में दो प्रकार के केसिंग केपिंग होती है। नंबर 1 वुडन केसिंग केपिंग, नंबर 2 पीवीसी केसिंग केपिंग। इस विधि में टीक वुड लकड़ी से बनी दोहरी नली वाली केसिंग, जो टीक लकड़ी से बनी केपिंग के द्वारा तार डालकर ढक दी जाती है। केसिंग केपिंग को दीवार पर लकड़ी की गिट्टी ठोक कर पेंचों द्वारा कस देते हैं। अब लकड़ी के स्थान पर पीवीसी की केसिंग केपिंग का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर चित्र में आप लकड़ी की केसिंग केपिंग को देख रहे हैं। ये केसिंग है जिसको दीवार में गुल्लियाँ लकड़ी की काट कर इसको दीवार में पेंचों की सहायता से कस देते हैं और इन खांचों में वायर को डालकर ऊपर से केपिंग को कस दिया जाता है। इसके स्थान पर अब प्लास्टिक की पीवीसी केसिंग केपिंग वायरिंग आने लगी है, जिसमें अंदर ये खांचे नहीं होते हैं, एक ही खांचा होता है जिसमें अंदर वायरों को डालकर ऊपर से कैपिंग कर दी जाती है। इस लकड़ी की केसिंग केपिंग में वायर जो होते हैं हमारे, वो केबल्स यांत्रिक की चोटों से सुरक्षित रहते हैं। फेज तथा न्यूट्रल वायर अलग अलग रहने के कारण स्पार्किंग होने की संभावना नहीं रहती है। फेज को इसमें और न्यूट्रल को इसमें डालने से इसमें स्पार्किंग होने की संभावना नहीं रहती है। शॉर्ट सर्किट होने का खतरा कम होता है। इस वायरिंग में अवगुण क्या है? वायरिंग की स्थापना के लिए कुशल कारीगर की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें आपको जोड़ बनाने के लिए या तारों सही फिटिंग करने के लिए कुशल कारीगर की आवश्यकता पड़ती है। वायरिंग में दोष खोजना कठिन हो जाता है, क्योंकि जगह जगह पर ये पूरी वायरिंग ढकी हुई होती है। इसको खोलना बंद करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, क्योंकि लकड़ी में पेचों को कस देते हैं और कसने के बाद उसको खोलना और बंद करने से पेच में लकड़ी में होल बड़े हो जाते हैं। बाह्य आग से वायरिंग के नष्ट होने की संभावना अधिक रहती है। यदि कहीं आग लग जाती है तो ये वायरिंग लकड़ी की होने के कारण, टीक वुड के होने के कारण इसमें आग लगने की संभावना अधिक रहती है। और यही आपकी जो केसिंग केपिंग पीवीसी है, इसकी लकड़ी की केसिंग केपिंग की अपेक्षा पीवीसी की केसिंग केपिंग देखने में अत्यधिक सुंदर लगती है। स्थायी वायरिंग के अंतर्गत दूसरे नंबर पर हमारी बैटन वायरिंग आती है। बैटन वायरिंग, यह वायरिंग लकड़ी की बैटन पर स्थापित करते हैं। कुछ वर्षों पूर्व इस वायरिंग में सीटीएस कैप टायर सीटेड या टीआरएस टार्ट रबर सीटेड के केबल प्रयोग किया जाता था। इसलिए इस वायरिंग को सीटीएस या टीआरएस वायरिंग भी कहते थे। वायरिंग के लिए दीवारों में 2x2 या 2x2 सेंटीमीटर आकार और 3 से 4 सेंटीमीटर गहरे छिद्र
बनाकर लकड़ी की गिट्टियाँ लगाकर बैटन को गिट्टी पर कस देते हैं और लिंक क्लिप्स की सहायता से वायर को बैटन पर लगा देते हैं। अब इस चित्र में आप ध्यान से देखिए, ये हमारे जॉइंट क्लिप्स, लिंक क्लिप्स हैं। ये बैटन है जिस पे हम तार को फिट करते हैं। ये लिंक क्लिप तार बैटन के ऊपर लगाया गया है। इस बैटन को दीवार पर लगाने के लिए दीवार में 2 × 2 सेंटीमीटर 3 से 4 सेंटीमीटर गहरे गड्ढे खोदकर उसमें प्लास्टिक की गुल्लियाँ लगाते हैं। उन गुल्लियों पर इस बैटन को स्क्रू या कील की सहायता से ठोक देते हैं और फिर इस बैटन पर इन लिंक क्लिप को या जॉइंट क्लिप को इस होल में पेंच के द्वारा कस के वायर को रख कर ऊपर से जॉइंट क्लिप को कस देते हैं, जिससे ये तार इन क्लिपों के बीच में सपोर्ट की सहायता से रुका रहे। इस वायरिंग में ये जो बैटन है, इस बैटन की मोटाई 10 mm से कम नहीं होना चाहिए और इसकी चौड़ाई जो है वायर के हिसाब से 12 mm, 19 mm, 25 mm के माप में होती है। इस वायरिंग के गुण क्या हैं? नंबर 1, यह वायरिंग देखने में सुंदर लगती है। नंबर 2, वायरिंग पर पेंट आदि किया जा सकता है। नंबर 3, यह वायरिंग रासायनिक उद्योगों में भी स्थापित की जा सकती है। नंबर 4, वायरिंग खुली होने के कारण दोष अन्वेषण कार्य सरलता से किया जा सकता है। यानी वायरिंग खुली है, लिंक क्लिप को खोलकर इसमें दोष को ढूंढकर वायर को आसानी से बदला जा सकता है। नंबर 5, वायरिंग में परिवर्तन एवं परिवर्धन सरलता से किया जा सकता है। इस वायरिंग के अवगुण क्या हैं? यह वायरिंग अग्नि से सुरक्षित नहीं है, क्योंकि लकड़ी की होने के कारण आग लगने से और पीवीसी भी आग को आसानी से पकड़ लेता है, जिस कारण इसमें आग लगने का खतरा रहता है। नंबर 2, वायरिंग में केबल अधिक लगाना पड़ता है। स्थायी वायरिंग के अंतर्गत हमारी तीसरे नंबर की वायरिंग लेड सीथेड वायरिंग है। यह वायरिंग बैटन वायरिंग की भांति ही की जाती है। जैसा कि आपको ऊपर बताया था, उसी की भांति ही इस वायरिंग को करते हैं। इसमें केवल सीटीएस, टीआरएस, पीवीसी केबल के स्थान पर लेड कवर्ड पीवीसी केबल प्रयोग किया जाता है। लेड कवर्ड पीवीसी केबल की सुरक्षा, लेड कवरिंग जो है वो केबल की सुरक्षा के साथ साथ अर्थिंग लाइन का कार्य भी करती है। ये केबल 2 या 3 कोर वाला होता है। इसमें लेड का जो कवर होता है केबल में, ये अर्थिंग का कार्य करता है और वायर की सुरक्षा भी करता है। इस वायरिंग के गुण क्या हैं? वायरिंग में लेड कवर्ड केबल प्रयोग किए जाने के कारण यह वायरिंग बाह्य खरोंचों एवं चोटों से सुरक्षित होती है। नंबर 2, यह वायरिंग अग्नि से भी सुरक्षित होती है। नंबर 3, यह वायरिंग का उपयोग नमी वाले एवं खुले स्थानों में भी किया जाता है। इस वायरिंग के अवगुण क्या हैं? यह वायरिंग केवल 250 वोल्ट तक के लिए ही उपयुक्त होती है। नंबर 2, ये वायरिंग की स्थापना केसिंग केपिंग तथा बैटन वायरिंग की तुलना में महंगी पड़ती है। नंबर 4, लेड सीथेड वायरिंग में
यह वायरिंग रासायनिक पदार्थ जैसे अम्ल, क्षार आदि उत्पन्न करने वाली उद्योगशालाओं के लिए उपयुक्त नहीं होती है। अगला गुण, वायरिंग की स्थापना के समय केबल के इंसुलेशन की सुरक्षा और का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो नंबर 3 की आपने लेड शीथड वायरिंग के बारे में जाना और इसके गुण और अवगुण क्या है उसके बारे में जाना है। स्थायी वायरिंग में नंबर 4 पर कंड्यूट पाइप वायरिंग है। कंड्यूट पाइप वायरिंग के अंतर्गत हमारी दो वायरिंग होती हैं। कंड्यूट पाइप जो है की वायरिंग एक सतही कंड्यूट पाइप वायरिंग, यानी जो दीवार के ऊपर वायरिंग की जाती है, यानी दीवार से या छत के ऊपर पाइप को फिट करके वायरिंग की जाती है। इस वायरिंग में पाइप को दीवार के ऊपर लकड़ी की गिट्टी लगाकर क्लैंप से फिट करके करते हैं। जैसा कि ये चित्र में दिखाया गया है कि ये लकड़ी की गिट्टियां लगी हैं। इन लकड़ी की गिट्टियों पर पाइप को रखकर ऊपर से क्लैंप लगाकर उसको कस दिया, पाइप को क्लैंप लगाकर कस दिया और मोड़ के स्थान पर एल्बो का प्रयोग किया। और इस वायरिंग में बल्ब, सीलिंग रोज को भी लकड़ी के राउंड ब्लॉक पर लगाते हैं। दूसरी वायरिंग में को भी पाइप की सहायता से ही करते हैं, लेकिन इस वायरिंग में जो पाइप हमारा होता है कंड्यूट पाइप या पीवीसी पाइप, भूमिगत कंड्यूट पाइप वायरिंग का मतलब यह वायरिंग प्रायः भवन निर्माण के समय स्थापित की जाती है। भवनों में प्लास्टरिंग से पूर्व दीवारों एवं छतों में पाइप, जंक्शन बॉक्स, टी, एल्बो आदि स्थापित कर दिए जाते हैं। इस प्रकार की वायरिंग को कंसील्ड या डक्ट वायरिंग भी कहते हैं। यानी आपकी जो ये वायरिंग हमारी है इसमें पाइप ऊपर की ओर लगता है और भूमिगत वायरिंग में इसी पाइप को दीवार में छेनी, हथौड़े की सहायता से नाली बनाकर उसमें रखकर उसके ऊपर प्लास्टर कर दिया जाता है, जिससे कि ये पाइप दीवार के अंदर फिट हो जाता है, जिससे हमारा जो है ये भूमिगत कंड्यूट पाइप वायरिंग जो है वो देखने में क्या ये पता नहीं लगता है कि पाइप कहाँ कहाँ गया है और हमारे मकान की दीवारें और सुंदर दिखाई देती हैं, जिनमें गंदगी, जाले नहीं लग पाते हैं और दीवारों को आसानी से साफ सफाई की जा सकती है। तो इस वायरिंग में आयरन और पीवीसी पाइप दोनों ही प्रयोग किए जाते हैं। भूमिगत पाइप वायरिंग के गुण क्या हैं? नंबर 1, यह वायरिंग यांत्रिक चोटों से सुरक्षित रहती है, क्योंकि पूर्णतया ये अंदर की ओर दबी हुई है। नंबर 2, यह वायरिंग आग से सुरक्षित होती है। नंबर 3, ये देखने में सुंदर लगती है। इस वायरिंग में केबल, स्विच बोर्ड आदि ही दिखाई देते हैं। केबल, स्विच बोर्ड आदि ही दिखाई देते हैं। नंबर 4, ये नमी, वर्षा आदि से भी सुरक्षित रहती है, क्योंकि ये वायरिंग पूरी भूमिगत वायरिंग जो है दीवार के अंदर रहती है, इसलिए इसमें सारा जो है आपका भूमि के अंदर रहता है, जिससे आग का खतरा, यांत्रिक चोटों का खतरा और पानी का खतरा आदि नहीं रहता है। इस वायरिंग के अवगुण क्या हैं? इस विधि की वायरिंग की स्थापना का मूल्य अधिक होता है और इसकी स्थापना के लिए कुशल कारीगर की आवश्यकता होती है। नंबर 2, कंड्यूट पाइप में पानी घुस जाने की स्थिति में शॉर्ट सर्किट दोष की संभावना बढ़ जाती है। और अवगुण ये है कि इसमें
दोष आ जाने की स्थिति में दोष खोजना कठिन हो जाता है। तो बच्चों, आज आपने पढ़ा कि वायरिंग की विधियाँ और उसमें वायरिंग को कितने वर्गों में बांटा गया है। अस्थायी वायरिंग, स्थायी वायरिंग। अस्थायी वायरिंग के अंतर्गत आपकी नंबर 1 फ्लेक्सिबल केबल वायरिंग, नंबर 2 क्लीट वायरिंग, और स्थायी वायरिंग के अंतर्गत नंबर 1 पे केसिंग केबिंग वायरिंग, नंबर 2 बैटन वायरिंग, नंबर 3 लेड शीथड वायरिंग, और नंबर 4 कंड्यूट पाइप वायरिंग आई। इनको आपने ध्यान से भली भांति सीखा और आशा करता हूँ कि आपको ये वायरिंग कैसे करते हैं और इनको कितने वर्गों में बांटा गया है, कितने प्रकार की होती हैं, समझ में आया होगा। धन्यवाद।